ऐसा होता है डिजिटल नोट, जिसे सीबीआई ने किया जब्त। 6 शहर, 60 अड्डे और 6600 करोड़ का पकड़ा खेल। कौन है सिंपी, जिसने आरोपी को भगाया? पूर्व आईपीएस का नाम आया, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक हड़कंप मचा। हिंदुस्तान का पहला ऐसा केस जिसमें सब कुछ ऑनलाइन है। ईडी सीबीआई को बुलाने पड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट। पूरा देश जब केजरीवाल के महाघोटाले पर चर्चा कर रहा था, ईडी और सीबीआई की टीम हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे भयंकर फ्रॉड खोलने में लगी थी। 25 फरवरी की सुबह से लेकर रात तक सीबीआई की टीम ने एक साथ करीब 6 शहरों के 60 ठिकानों पर छापा मारा। दिल्ली से लेकर पुणे, चंडीगढ़, महाराष्ट्र के नांदेड़, कोल्हापुर और बेंगलुरु में जब सीबीआई की टीम पहुंची तो उसे कैश नहीं बल्कि डिजिटल नोट हाथ लगी। आप कहेंगे ये कौन सा नोट है, तो वो बताएं उससे पहले इस छापे की पूरी कहानी सुन लीजिए, ताकि हिंदुस्तान के पहले ऐसे केस को समझ सकें जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर सीबीआई के अधिकारियों तक को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल ये फाइल देखी तो जांच के आदेश दिए। ईडी ने सबसे पहले जांच शुरू की, फिर सीबीआई की एंट्री हुई। ईडी ने फरवरी महीने में कोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें लिखा अमित भारद्वाज नाम के व्यक्ति ने डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन में निवेश के नाम पर एक कंपनी बनाई, जिसमें अजय भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और सिंपी भारद्वाज समेत कई लोग शामिल थे। ये कंपनी में पैसा लगाने वालों को 10% मोटे मुनाफे का लालच देते। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को भी अजय ने 285 बिटकॉइन दिए थे, जिसकी कीमत करीब 150 करोड़ थी, लेकिन वो डील पूरी नहीं हो पाई। छापेमारी के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात, महंगी घड़ियां, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कार मिली है। ईडी ने यह भी कहा कि अमित भारद्वाज इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उसके सहयोगी अजय और महेंद्र फरार हैं। अजय की पत्नी सिंपी ने उनके भागने में मदद की। सिंपी, नितिन गौर और निखिल महाजन ने पूछताछ में यह बताया कि दुबई और मकाऊ में इन्होंने प्रमोशनल इवेंट किए थे, जहां लोगों को गेन बिटकॉइन में पैसा लगाने के फायदे गिनवाए गए। उन्हें लालच दिया गया। सारा पैसा नितिन के खाते में आया क्योंकि नितिन अजय का साला था। ये लोग इस खेल को इतनी सावधानी से अंजाम दे रहे थे कि बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी और ट्रोन जैसी क्रिप्टो करेंसी की नकली वेबसाइट भी बना ली थी, जहां से ये करोड़ों का ट्रांजैक्शन करती। क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, आसान भाषा में कहें तो डिजिटल नोट है, जिसे आप छू नहीं सकते बल्कि सिर्फ ऑनलाइन गेम की तरह महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इसे डिजिटल नोट भी कहा जाता है। करीब 6600 करोड़ का खेल अभी खुला है, लेकिन सीबीआई इनके बताए ठिकानों पर अभी भी छापा मारने में जुटी है, जहां से इस घोटाले को लेकर और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। क्योंकि पूरी कहानी ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ी है, इसलिए जो डेटा डिलीट किए गए हैं उन्हें रिकवर करवाने के लिए सीबीआई और ईडी की टीम बड़े बड़े तकनीकी एक्सपर्ट की मदद ले रही है। यह केस इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इससे पूर्व आईपीएस और कई नेताओं के नाम भी जुड़े। महाराष्ट्र चुनाव के वक्त बीजेपी ने 4 ऑडियो शेयर कर एनसीपी नेता सुप्रिया सूले पर गंभीर आरोप लगाए थे। एक ऑडियो में सुप्रिया सूले की आवाज होने का दावा किया जाता है। वो अंग्रेजी में कहती हैं, गौरव आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमें कैश पहले चाहिए। आपका कोई भी आदमी जवाब नहीं दे रहा है। हमसे गेम मत खेलो, सारे पैसे आपके पास हैं, तुरंत फोन करो, चुनाव चल रहे हैं और हमें पैसों की जरूरत है। दूसरे ऑडियो में आईपीएस ऑफिसर अमिताभ गुप्ता के आवाज होने का दावा किया जाता है, जिसमें वो कहते हैं, गौरव आप मेरे और भाग्यश्री के साथ हुई सारी चैट, बिटकॉइन, बीएचआर से जुड़ा डेटा डिलीट करें। अगले हफ्ते 100 करोड़ की जरूरत है, तैयार रखें। विनोद भी आपको 25 करोड़ देगा, कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे ही तीसरे और चौथे ऑडियो में लेन देन की बात होती है, लेकिन सुप्रिया सूले इन आरोपों को साजिश बताती हैं और ईडी सीबीआई से खुद जांच की मांग करती हैं। लेकिन सच और झूठ से भी बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश की सारी एजेंसियां इतना बड़ा खेल होने के बाद ही क्यों जागती हैं? वो पहले अलर्ट क्यों नहीं होती? ये पैसा तो आपके और हमारे टैक्स का है। ऐसे मामलों पर आपकी चुप्पी आपका ही नुकसान करवा सकती है। इसलिए कमेंट करिए, अपने यहाँ के ऐसे धन्ना सेठों की पोल खोलिए जो अचानक से अमीर होते चले जा रहे हैं।